Hello students, welcome to BBVN online class, and you all know that our school is organizing online exam as subject enrichment activity, and I gave you chapter 2 for this. So today we will revise this chapter, and our chapter number 2 is matter around us pure? And in this chapter we were discussing about the types of matter, mixtures, types of mixtures, colloid, and then separation of a mixture. किस तरीके से मिक्सचर में से प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी इस चैप्टर में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर. एंड फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एंड हमने बात करी थी, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 पार्ट्स में होता है. सबसे पहले 2 तरीके से उनको क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले हम बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, जिसकी बात हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी कि जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं या जो मैटर होते हैं वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिनमें से 3 मेजर पार्ट्स हम लोग हमेशा बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की. और जो 2 स्टेट हमने अलग से बात करी थी वो थी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट. नेक्स्ट, केमिकल बेसिस पर किस तरीके से जो मैटर है उसको क्लासीफाई किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. और सभी को पता है प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये प्योर फॉर्म में होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है. प्योर सब्सटेंसेस को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स. एंड एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर. सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की. और एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिनके बारे में हमने आगे बात करनी है. तो एलिमेंट्स क्या हैं? एन एलिमेंट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड्स की. तो देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं. एलिमेंट और कंपाउंड में एक सिमिलर सा डिफरेंस है. प्योर सब्सटेंस ही होता है कंपाउंड भी, बट एलिमेंट्स में तो सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे. ये एक डिफरेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड्स में. उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की. तो मिक्सचर क्या होता है? देखिए मिक्सचर में या तो एलिमेंट्स होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, या 2 कंपाउंड्स होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड्स भी मिक्स हो सकते हैं. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर इज द 2 और मोर देन प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर क्या है? 2 और कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस. ओके, मिक्सचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जिसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं. ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है. नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ए केमिकल एलिमेंट इज इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. तो एलिमेंट्स क्या हैं? ए केमिकल एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस एंड इज कंसिस्ट ऑफ one type of atom distinguished by its atomic number. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आयरन Fe, Ag, Cu. तो जितनी भी मेटल्स होती है वो एटॉमिक फॉर्म में होती है, तो ये क्या है? एलिमेंट है. और एग्जाम्पल देते हो जैसे O2 ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन गैसेस, ये भी क्या है? एलिमेंट में ही आती हैं. क्योंकि देखिए O2 में क्या है? 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. Cl2 में क्या है? 2 Cl के एटम्स हैं. और इसी तरीके से अगर हम बोले ओजोन O3,
तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स तो हमने दे दिए, तो एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। इस बेसिस पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसके बेसिस पर हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को डिस्टिंग्विश किया है या इनको डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है या डक्टिलिटी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेलेबिलिटी। तो मेटल्स कैन शो बोथ दीज प्रॉपर्टीज। मेटल्स क्या करती है, दोनों प्रॉपर्टीज को शो करती है, जबकि नॉन मेटल्स नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, जब भी हम किसी भी मेटल को हैमर से बिट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम उसको हैमर से पीटते हैं, बिट करते हैं, तो क्या होता है, वो प्लेन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल है, या आपने आयरन की क्या देखी होंगी, शीट्स देखी होंगी आयरन की। नेक्स्ट आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए थिन वायर। मेटल्स को हम एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, आयरन के वायर देखे हैं, एल्यूमिनियम के वायर देखे हैं, सिल्वर और गोल्ड के वायर बनते हैं जिनसे ज्वेलरी बनती है। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी बोथ आर सीन इन मेटल्स बट नॉट इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ये देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट करेंगे लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। देखिए स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इसमें, LUSTRE। तो देखिए लस्टर में क्या होता है, चमकना। मेटल्स ये चीज़ें शो करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा शो नहीं करती। मेटल सारी की सारी देखिए शाइनी होती है, चमकती हैं, बट नॉन मेटल्स लस्टरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखिए आप सभी को पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करती हैं, वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेटल्स की कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो आप ऐसी एक नॉन मेटल बता सकते हो जो कंडक्टिविटी को शो करती है, ये कंडक्टर होता है, वो है ग्रेफाइट। और ये एक एक्सेप्शन है। फिजिकल स्टेट आप सभी को पता है, इतनी भी मेटल्स होती है सब सॉलिड स्टेट में होती है, जबकि नॉन मेटल गैसेस भी हो सकती हैं जैसे कि O2, Cl2, लिक्विड भी हो सकती है जैसे Br2, ब्रोमीन वाटर जिसे हम बोलते हैं, एंड सॉलिड भी हो सकती है जैसे कि I2, आयोडीन। तो नॉन मेटल्स में तो 3 स्टेट्स देखने को मिलती है, जबकि मेटल्स ओनली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और वो है मरकरी। फिर हम बात करें हार्डनेस की, तो आपको सभी पता है कि मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स जो होती है वो जनरली थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ओके, हम इनको नाइफ से काट सकते हैं, हम इसको नाइफ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं सोडियम पोटेशियम को, जबकि अदर मेटल्स हार्ड होती हैं। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं। इसमें एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन दिया हुआ था है डायमंड एंड बोरोन, ये क्या होती है, हार्ड होती है, सारी मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट टेंसिल स्ट्रेंथ। देखिए टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, मेटल जो होती हैं वो बहुत ही टेंसिल होती हैं, दैट दे आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ एंड हैंस कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। वो जल्दी से ब्रेक नहीं की जा सकती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो ब्रिटल होती है। आपने कोल देखा है, कोयला, अगर आप उसको मारते हो, वो कार्बन का बना हुआ होता है, अगर आप उसको बिट करते हो किसी भी चीज़ से तो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है ना। तो ये क्या है, नॉन मेटल्स है। सोनोरस, सोनोरस आवाज़ प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना। तो आपको पता है मेटल्स को हम किसी भी चीज़ से बिट करते हैं तो क्या होता है, बीट करते हैं तो क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का लो होता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें डेंसिटी।
होता है मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती है तो उनकी डेंसिटी हाई होगी, जबकि नॉन मेटल्स क्या होती है, सॉलिड में नहीं होती हैं तो वो लो डेंसिटी की होंगी। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स जो हैं वो ऐसे सब एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी होती है, नॉन मेटल्स की होती है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा मेटेलॉइड्स का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, डायरीडियम, दीज आर सम मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। देखिए H2O एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, CO2 एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो देखिए इनमें सभी मॉलिक्यूल्स में यानी दो तरीके के एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दो से ज़्यादा तरीके के एटम्स हैं, तब इनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। फिर हम बात मिक्सचर की, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज आर मिक्स टू फॉर्म मिक्सचर। दो या दो से ज़्यादा मोर प्योर सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं इन सच ए वे दैट द एंटायर मिक्सचर हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं वो इस तरीके से कंप्लीटली मिक्स होते हैं कि हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन एकदम सेम कंपोजिशन में मिक्स होते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं होमोजीनियस के। बात करते हैं हेट्रोजीनियस। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, जो दो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, सेम कंपोजिशन में नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख लो ऑयल और वाटर को मिक्स करके, आपको पता है ना ऑयल ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर के कंपेयर में कम होती है, तो ऑयल तो क्या आता है, वाटर के ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से दो लेयर बन जाती है। सेम ऐसा ही कब होता है, जब आप वाटर में सॉइल डालते हो। सॉइल डालते हो तो बिकॉज ऑफ हाई वेट या हाई मास सॉइल के पार्टिकल्स क्या करते हैं, बॉटम में बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो वहाँ पर भी सॉइल और वाटर के बीच में एक क्लियर बाउंड्री दिखाई देती है हमें, और इसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ब्लड भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। और जितने भी कोलॉइड्स होते हैं, देखिए ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि जितने भी कोलॉइड्स होते हैं वो सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ओके, याद रखना है डेफिनेशन। डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। एक मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो देखिए आपको कुछ तो समझ में आएगा होगा, आप आराम से डिफरेंस बता सकते हो कि मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक तरीके के कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और जब भी दो कंपाउंड्स को हम मिक्स करते हैं तो कुछ नया कंपाउंड बनता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मिक्सचर जो है वो एक जब भी बनता है वो एक फिजिकल चेंज है, जबकि कंपाउंड को जब बनाया जाता है तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नया कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक नया कंपाउंड बनता है। तो मिक्सचर एक फिजिकल चेंज है बनाना, जबकि कंपाउंड को बनाना एक केमिकल चेंज है। और मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिए वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास में, H2O कंपाउंड है, तो क्या हम H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं सिंपल वे में? नहीं कर सकते हैं। अगर हमें H2 और O2 को H2O में से अलग करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होगा। और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल टूटता है तो H2 और O2 बनते हैं, तो नए कंपाउंड बने, मतलब एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कंपाउंड्स को सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तो सिंपल ये देखिए, मिक्सचर में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से मिक्स नहीं होते हैं कि कुछ नया कंपाउंड बने, वो एज सच ही मिक्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही रहेगी, जबकि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है।
कंपाउंड्स में से अगर हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जैसे अभी मैंने बात करी H2O, अगर H2O में से मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराना होगा, मुझे उस वाटर में कैथोड एनोड पुट करने होंगे। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल, that is the constituent of mixture can be present in any proportion, therefore a mixture does not have a fixed formula। हाँ, ये भी सही है कि देखिए आप वाटर में आप शुगर मिलाते हो तो आप उसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, आप उसमें 1 चम्मच मिला सकते हो, 2 चम्मच मिला सकते हो, और अगर आप उसको हीट कर दो तो आप उसमें 10 स्पून शुगर भी आप उसमें डिज़ोल्व कर सकते हो, जबकि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स का एक फिक्स कंपोजिशन होता है, जैसे H2O है तो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही आएंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम ही आएगा। आप H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम से ज़्यादा H2O ना तो जोड़ सकते हो ना आप कम कर सकते हो। तो फिक्स कंपोजिशन देखने को मिलता है कंपाउंड्स में, जबकि मिक्सचर में फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, तो मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन द सोल्यूट, मीन्स आप जो भी मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी पे इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं, जबकि कंपाउंड का फिक्स होता है। जैसे वाटर है, अब H2O है तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। समझ आया? नेक्स्ट है, ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हाँ, वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अभी हमने उन मिक्सचर्स की क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है। लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा। क्लियर? जैसे वाटर को देखिए आप, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना है, लेकिन कंपोजिशन फिक्स होने की वजह से जो वाटर है वो प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो देखिए, एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। लेकिन जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर नेक्स्ट बात आती है सॉल्यूशन। सभी को पता है सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट इज फॉर्म बाय 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, उनमें किसी तरीके का केमिकल चेंज नहीं होता। कंपोनेंट्स के 2 मिक्स बताई दिए मैंने, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बाद में, हाँ, ये आ गया बाइनरी कि 2 बाइनरी सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट मिनिमम अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जबकि सॉल्वेंट सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड हाइपर सैचुरेटेड। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि अगर देखिए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाइपर सैचुरेटेड को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सोल्यूबिलिटी क्या है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी easily dissolve in a fixed amount of solvent at a particular temperature। एक किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में सोल्यूट की एक मैक्सिमम फिक्स अमाउंट को इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है। तो उस सोल्यूट की जो वो मैक्सिमम अमाउंट होती है उसे हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। अब जब ये सोल्यूबिलिटी के इक्वल अमाउंट, सोल्यूबिलिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूबिलिटी के इक्वल अमाउंट के सोल्यूट को अगर हम
किस में डिज़ोल्व कर देते हैं, फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट को, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर उस सोल्यूबिलिटी से कम अमाउंट सॉल्यूट अगर हमने डाला है उतने ही फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या करना है हमें, अब की बार हमें सोल्यूबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट उतने ही फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये होगा नहीं, हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा, तो ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड। ओके, ये सॉल्यूट बताई दी, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजोल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूएंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जिसका मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि एक ग्लास में अगर 3 चम्मच शुगर डिज़ोल्व हो जाती है आसानी से तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। अगर 3 चम्मच से कम हो तो अनसैचुरेटेड। अगर 3 की जगह मैंने 4 चम्मच उसमें डिज़ोल्व करा दी तो हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ their properties. First true solution, colloidal solution and then suspension. इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।